आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया में जो महान बौद्ध सम्राट हुए हैं, उन सम्राटों ने बुद्ध धम्म के प्रचार में, प्रसार में, उसको संरक्षण देने में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश में किस तरह से काम किया है और इस कार्य में उनका योगदान कैसे रहा, इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो संशोधन है, ऐतिहासिक संशोधन, ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है, जिन्हें भिक्षु मेधनकर के नाम से सब लोग जानते हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये 13वीं शताब्दी का मध्यकाल था जब थाई लोगों ने कंबोज की अधीनता को उखाड़ फेंका था और सियाम एवं लाओस के शासक बन गए थे। जब थाई लोग सियाम और लाओस दोनों के वो शासक बन गए और कंबोज की अधीनता उन्होंने उखाड़ कर फेंक दी। वहां पहले बुद्ध धम्म किसी भी रूप में रहा हो, परंतु राजा राम के शासनकाल में उसने पूर्ण रूप से थेरवादी बुद्ध धर्म का रूप धारण कर लिया था। थाईलैंड की स्थिति जो रही, तो राजा राम के शासनकाल में, ये जो राजा राम का शासनकाल जो थाईलैंड में रहा, थाईलैंड के राजा राम ये बड़े फेमस राजा रहे हैं। तो इनका जो शासनकाल था, इस वक्त में थाईलैंड ने थेरवादी बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और इसी समय पाली भाषा सारे सियाम तथा लाओस में फैल गई थी। यही वो वक्त था जब पाली भाषा पूरे सियाम देश में, यानी कि थाईलैंड में फैल चुकी थी। और ये युग श्री सूर्यवंश राम महाधार्मिक राजाधिराज का था। तो ये जो समय था जिस वक्त में पूरे थाईलैंड ने बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया था, पूरे थाईलैंड में वो उसका प्रचार प्रसार हो चुका था। और तब ये जो समय था, ये समय श्री सूर्यवंश राम राजाधिराज, इनका ये वक्त था जो कि महाधार्मिक के रूप में जाने जाते हैं। श्री सूर्यवंश राम केवल बुद्ध धम्म के प्रचारक एवं संरक्षक ही नहीं, बल्कि वे स्वयं प्रव्रजा भूमि में भी प्रविष्ट हुए। मतलब सूर्यवंश राम राजा ने सिर्फ बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया ऐसा नहीं है, या फिर उसको संरक्षण ही दिया ऐसा भी नहीं। उन्होंने स्वयं प्रव्रजा ग्रहण की और भिक्षु जीवन ग्रहण करने के बाद राज्य में अराजकता फैलने लगी। जब उन्होंने भिक्षु जीवन ग्रहण किया, तो उसके बाद जब इन्होंने भिक्षु जीवन ग्रहण किया, उसके बाद वहां अराजकता फैलने लगी और प्रजा ने राजा के पास जाकर राज्य संभालने की फिर याचना की। फिर प्रजा ने राजा से याचना की कि भाई, आपके सन्यस्त होने से काम नहीं चलेगा, आप भिक्षु बन जाने से काम नहीं चलेगा, आप फिर से राजपाट संभालिएगा। अंत में ये वार्ता महास्वामी संघराज के कान पर गई और संघराज ने प्रजा के पक्ष में निर्णय दिया। जब ये संघराज, ये विशिष्ट व्यवस्था होती है, न्याय की व्यवस्था जो राजशाही में होती है, तो संघराज के पास जब गए तब उन्होंने प्रजा के पक्ष में निर्णय दिया और संघराज के उपदेश से राजा ने फिर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। क्योंकि संघराज जो होता है वो भिक्षु संघ का एक ऐसा प्रमुख होता है कि जो भिक्षुओं को आदेश भी देता है, उनको कुछ छोटे छोटे पनिशमेंट भी देता है, उनकी अगर कोई गलती हो जाए तो राजा को फिर आदेश मिला कि अब आप भिक्षु जीवन में नहीं रह सकते, आपको वापस जाना होगा और राजपाट संभालना होगा, उसके सिवाय काम नहीं चलेगा। उसने राज्य के शत्रु अंग प्रंग के लोगों का मर्दन करके देश में पुनः शांति प्रस्थापित कर ली। फिर उन्होंने पुनः शांति प्रस्थापित की। भिक्षु जीवन छोड़कर वे राजा के जीवन में आए और गृहस्थ जीवन में आने के बाद राजा के रूप में उन्होंने पुनः अपने राज्य में शांति प्रस्थापित की। ये बात चल रही है श्री सूर्यवंश राम राजा की। थाई राज परिवार में प्रव्रजित होने की परंपरा शायद उसी समय से चली आ रही है। थाई राज परिवार जो है, आज भी थाई राजा का परिवार है और इस परिवार में ये जो परंपरा है भिक्षु बनने वाली, तो ये परंपरा शायद तब से चली आ रही है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है।
अब आज भी अल्पकाल के लिए राजा ही नहीं, सभी बौद्ध तरुणों को थोड़े समय के लिए भिक्षु जीवन अवश्य अपनाना होता है। थाईलैंड की ये बड़ी विशिष्ट जीवन शैली है कि वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो तरुण हो, बच्चा हो, उसे एक बार अपने जीवन में भिक्षु जरूर बनना होता है, थोड़े समय के लिए क्यों ना बने। थाई बौद्धों का यही विश्वास है और शहरों में और विशेषकर गांव में विवाह करने से पहले विवाह अपेक्षक को पहले वधु पक्ष को प्रव्रज्या प्रमाण पत्र दिखाना होता है। ये एक खास व्यवस्था है थाई जनजीवन की कि यदि कोई शादी कर रहा है तो वो जो युवक है जो शादी करना चाह रहा है उसे सबसे पहले उस परिवार को यानी लड़की पक्ष के परिवार को यह दिखाना होता है कि वो कब भिक्षु बना था। उसका प्रमाण पत्र दिखाए बगैर उसकी शादी नहीं होती है। तो प्रव्रज्या का प्रमाण पत्र उसे दिखाना ही होता है, यह अनिवार्य शर्त है और यह उसके योग्य पति बन सकने का प्रमाण है। यदि वो भिक्षु जीवन से होकर गुजरा है तो फिर वो योग्य पति बन सकता है, ये उसका प्रमाण है। कभी कभी लोग विवाह के पश्चात वर्षावास भर के लिए भिक्षु दीक्षा लेकर विहार में निवास करते हैं। थाई जीवन में, थाई जीवन शैली में ये भी एक बात है कि अगर कोई विवाह से पहले मतलब किसी परिवार ने कंसिडर कर भी लिया कि ठीक है भाई अब बाद में लेंगे, लेकिन जैसे विवाह पूरा हो जाता है और उसके बाद जो वर्षावास आता है तो उस वर्षावास भर के लिए उन्हें भिक्षु बनना होता है और भिक्षु की दीक्षा लेकर वो विहार में ही निवास करता है। तो इस तरह से ये जो बात है ये बात आगे बढ़ती है और ये थाई जनजीवन की कुछ विशेषताएं इस समय हमने आज की बात में जानने और समझने की कोशिश की है। यहाँ हमें रुकना होगा, रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।